Okay, yes, I believe it is like content is very good. Okay. ये जो पैराग्राफ है ये आपका पूरा कंक्लूजन है, राइट? As a Yes, ma'am. people. As a people, Okay. then in. Okay, yes. Yes, you have see इन्होंने क्या किया है, 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड देन द प्रॉब्लम्स दैट दे थिंक दैट यूनिटी में जो प्रॉब्लम्स है हमारी इंडिया में यूनिटी को लेकर, ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं एंड हाउ वी कैन सॉल्व देम. ओके, और हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. ठीक है, आप एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं उसके लिए. ठीक है, when voting is the like most powerful thing that you have in your hand as a citizen. Okay, so what you can do, you he has written it here. बच्चे बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है. Thank you, ma'am. Okay, so is anyone else who has tried to write this? देखिए लिखना आपको पड़ेगा. ओके, आई कैन टीच यू बट दीज थिंग्स यू विल गेट बाय योर ओन. ओके, ये सारी चीजें आपको जो है खुद से पढ़नी होंगी तभी आपको पता चलेगा. ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हमने कर लिया था, जो मैंने दिए थे वो आपने पढ़े हैं. Yes, ma'am. जो Yes, ma'am. ठीक है, किसी में आपको कोई Ma'am, can you डाउट? share lots more? सॉरी, मैम क्या और आप और भी भेज सकती हैं, वो तो काफी कम है. आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू. क्या भेज सकते हैं? मैम मैं कह रहा हूँ आप और भी भेज सकती हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जस्ट भेजूंगी मिनिमम आपको. अमाउंट. हाँ नहीं, वो तो सिर्फ एक का ही अभी तक आधा भी नहीं हुआ है. यस ठीक है, मैम. यस हाँ, मैम, दैट्स व्हाट आई बहुत सारे टॉकिंग अबाउट. हैं. हाँ बहुत सारे हैं. आई विल बी सेंडिंग दिस others. Okay. Okay, let's see what we have. We are going to discuss some questions. Okay, again we are doing some questions जिसमें synonyms और antonyms हैं. Let's see if you can make it. ठीक है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि you will be like remembering everything. ठीक है, तो sometimes you can also go by instinct. Okay. So यहाँ पर आपको 1 to 5 questions के synonyms देने हैं. ठीक है, I'm not scrolling too far because answer is given right below. तो यहाँ पर ये word है पहला, indolent. इसका synonym आपको बताना है. Indolent का मतलब क्या होता है? ठीक है, first thing you have to remember is कि इसका meaning आपको पता होना चाहिए. Okay, let's study the meaning first. क्या टेक्निक है इसको स्टडी करने का, वो हम लोग देखते हैं. MC. Okay. Yes, so indolent, are you able to see my screen? यस मैम. Okay, so indolent यहाँ पे लिखा है wanting to avoid activity or exertion. ठीक है, that means either you are not making efforts for something, right? आप ज्यादा efforts नहीं लगाना चाह रहे हैं MC होगा किसी. inactive. Inactive, okay. Crabbed, intent and diligent. Okay, ये inactive जो है ये आपका similar meaning का है. ठीक है, passive पता चल रहा है. And let's see second one. Convention. Okay, convention. I believe a lot of people know what is the meaning of convention. कॉन्फ्रेंस होता है इसका मतलब. Sorry, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन. conference. Yes. तो यहाँ पर क्या एक वर्ड होगा जो सिमिलर मीनिंग का है? ऑप्शन बी.
B. D. B. 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 D or B? Assembly. B. Okay. B, हाँ, B. वो वाला। Assembly. B. Yes, assembly is the correct answer. Ornate. Ornate क्या होगा? Ma'am, D. D. Adorned. Okay. इसका मीनिंग क्या होता है? ऑर्नेट मतलब देखिए ऑर्नामेंट्स होता है राइट. ऑर्नामेंट्स आर ज्वेल्स, समथिंग दैट इज यूज्ड टू डेकोरेट. ठीक है. ऑर्नेट का मतलब होता है दैट इज डेकोरेटिंग समथिंग. अडॉर्न इज करेक्ट आंसर. ठीक है. अडॉर्न मतलब किसी को मतलब किसी पे आप बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं इन द लिटरल मीनिंग. ठीक है. इधर टू गिव मोर अटेंशन टू समवन. ठीक है. लाइक योर फादर अडोर्स यू. ठीक है. या अडॉर्न्ड का मतलब होता है कि उसको डेकोरेट करना. ओके. Over elaboration. यस. नेक्स्ट इज कंसीड. Reveal. रिवील. ओके. एनीवन एल्स? मैम कंसीड मतलब स्वीकार करना होता है. मतलब अगर किसी का प्रॉब्लम या गलती वगैरह ये होता है कंसीड. ऑप्शन पता नहीं मैम क्या होगा. ओके. रिवील इज द करेक्ट आंसर. देना भी ठीक होता है. है मैम. कंसीड. यस. कंसीड मतलब देना भी होता है. देयर आर टू मीनिंग्स. ठीक है. जरूरी नहीं है कि आप जो वर्ड है उसका डिक्शनरी मीनिंग ही सही हो. ठीक है. एक वर्ड्स बहुत सारी जगह अलग अलग मीनिंग्स के साथ यूज होते हैं. ठीक है. ये सब चीजें याद करने से नहीं होंगी बट स्टिल यू हैव टू मेक एफर्ट टू लर्न एटलीस्ट फ्यू ऑफ देम. ठीक है. bottleneck. Next question is Dilemma. bottleneck. Dilemma. Okay. Yes, ma'am. Yes मैम. Anyone? dilemma. Dilemma. Okay. We have 2 votes for dilemma. Anyone else? तो बाकी बच्चे भी सॉल्व करने का ट्राई करें उसको. बैरियर इज द करेक्ट आंसर. बॉटलनेक क्या होता है? बॉटलनेक का मतलब होता है कि Bottleneck means, ma'am, you are stuck in हाँ. something. डिलेमा नहीं होगा. डिलेमा हो सकता है Dilemma, बट ma'am, yeah, इफ यू आर मेंशनिंग इट इनटू अ सेंटेंस. ठीक है. बॉटलनेक तब होगा जब आप एक स्पेसिफिक सेंटेंस में उसको उस मीनिंग के साथ डालना चाहें तब. बट इसका अगर लिटरल मीनिंग चाहें बॉटलनेक का तो इट इज बैरियर. ठीक है. बैरियर मतलब तो पता ही होगा. Yes, ma'am. Because dilemma means two things. Yes, dilemma means 2 things. Dilemma can be either you're struggling with solving something. ठीक है. कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए उसको. या फिर आप उसमें क्या हो रहा है कि डिलेमा में you have 2 options and you are like you don't know which Confused. one to choose. Yes, you are confused which one to choose. ठीक है. अब नेक्स्ट इज सी. यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर फिल द ब्लैंक्स है. सी अगेन ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे राइट. ये वाले क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में मैंने दिए थे. यू हैव टू चूज अ पेयर ऑफ ऑप्शन. मतलब एक ऑप्शन में अ पेयर ऑफ वर्ड है जो कि आपको दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यूज करना है. ठीक है. What is the meaning of Lagrangian? सॉरी. विच वन? ऑप्शन बता दे बच्चे. कौन सा वर्ड पूछ रहे थे आप? Magnanimous. ऑप्शन
मैम अच्छा, क्वेश्चन में है क्वेश्चन वो में मैग्नेनियस। मैग्नेनियस। ओके, मैग्नेनियस का क्या मतलब होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होगा या फिर इसका लिटरल मीनिंग है या लूज मीनिंग है वो पता होना चाहिए। मैम एग्जाम में गूगल खोल सकते हैं क्या? एग्जाम में गूगल कैसे खोलोगे बच्चे? वहां पर आपको लॉक रहेगा स्क्रीन। यू कैन ओनली डू टू थिंग्स, ठीक है। इधर यू कैन आंसर द क्वेश्चंस और यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर मैम जनरस और कैलकुलेटर भी फॉरगिविंग। अलाउड नहीं रहता होगा? कैलकुलेटर रहता है बाबू स्क्रीन पे, वहां पर कैलकुलेटर रहता है। ओ There's a right hand side or left hand side somewhere a small calculator you will be provided, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैग्नेनियस का मतलब होता है गिविंग, जनरस और फॉरगिविंग, ठीक है। ये देखिए स्पेशली यहाँ पर बता रहा है कि पावरफुल रिवील लेस पावरफुल पर्सन, मतलब कि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया जा रहा है ना, कि स्पिरिचुअलिटी क्या है आपकी लाइफ में, क्या डिफाइन करती है। तो यह क्या है, यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस यानी कि आप कितने जेनरस हैं, ठीक है। इवन इफ समथिंग समवन इज डूइंग रॉन्ग टू यू, हाउ यू विल बिहेव टू देम, ठीक है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी बिकॉज योर एक्शंस विल बी अकाउंटेबल फॉर यू। क्या होगा इसका आंसर तो बताइए, वर्ड का मीनिंग पता आई चल थिंक गया अब। डी। डी नंबर डी। सी मैम। सी। Okay, in what meaning are you putting these words? मैंने तो ट्रैवर्सिंग को दिखाने के में से लिया और अल्टरिस्टिक भी उसी टाइप का है। Okay, we have one person for E and D, right? यस मैम डी। Okay, and one person E. डी नो डी। मैम सी। मैम मेरे अच्छा, को ए और डी both में of कोई एक लग रहा है। A और D. Okay, नो मैम सी सी। okay, C. अब B भी कोई बोल दो, वही बचा बस एक बोलने के लिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है राइटर, वो भी एक चीज ध्यान रखिए कि दिस इज लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरगिवनेस एंड राइटियस मैनर, तो स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली लाइफ में क्या करती है, व्हाट अबाउट विच लाइफ इज इट टॉकिंग अबाउट। डी इज द करेक्ट आंसर, ट्राइवर्सिंग एंड ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक है। ट्राइवर्सिंग मतलब क्या होता है? शो करना। सॉरी, शो करना, शो दिखाना। करना। ओके। अल्ट्रुस्टिक मतलब दयावान। दयावान। तो जब आपको ये आंसर पता है कि यहाँ पर मीनिंग क्या है वर्ड का, तब तो आप बहुत अच्छे से पुट कर सकते हो। और जिन मेरे लोग को को नहीं यही पता है वो, पता था। हाँ सॉरी, मेरे को सिर्फ इसी का मीनिंग मालूम था मैम, इसलिए मैंने डी मार दिया। अच्छा। नहीं, वो ऑप्शन भी है आपके पास इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दैट, लेकिन इफ यू डोंट नो द मीनिंग, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इन वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आप एलिमिनेट करेंगे आंसर्स को, ओके। विच आंसर्स आर नॉट सुटेबल, ठीक है। लाइक से आपको इनमें से कुछ का मीनिंग तो पता होगा, अनटाई का मीनिंग पता है, ऑब्जर्वेबल का मीनिंग पता होगा, रिमोर्सलेस क्या होता है, रिमोर्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोर्स? रेमर टाइप का शायद। मैम आई रिमोर्स थिंक दया होता है। नहीं, रिमोर्स मतलब दया नहीं होता है। रिमोर्स मतलब क्या होता है? रिमोर्स मतलब होता है टू हैव सम लाइक, मैं नहीं सेल्फ इसको गिल्ट। क्या, नहीं इसको क्या क्रोध। बोलेंगे? नहीं, क्रोध तो नहीं होता है। सी क्रोध इट इज नहीं, क्रूएल समथिंग, क्रूएल।
मतलब पछतावा, कोई काम खतरनाक टाइप का। बेरहम, खतरनाक नहीं एग्जैक्ट मतलब मीनिंग नहीं पता मैं। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, वही मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि मैं तुम लोग को समझाऊं कैसे उसका एग्जैक्ट मीनिंग। उसका मीनिंग निर्दय एक्चुअली मैम, निर्दय। मतलब एक तरह से रिग्रेट और गिल्ट में रहता है, ठीक है। कोई अगर वही मतलब मान लीजिए आपने कोई एक्शन किया है एंड यू आर रिग्रेटिंग समथिंग, यू हैव गिल्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है, आपके सोल पे ये बर्डन वे कर रहा है, दैट इज रिमोर्स, ठीक है। तो रिमोर्स लेस मतलब कि डिप्रेशन आपको मैम, अपनी लाइफ, नहीं बच्चे रिग्रेट, डिप्रेशन नहीं, रिग्रेट करना। रिग्रेट होता है, डिप्रेशन एंड रिग्रेट आर फोर वेरी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। डिप्रेशन एंड रिग्रेट आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। डिप्रेशन मीन्स यूर लाइक, डिप्रेशन आप तब होते हैं जब आपको डिप्रेस किया जाए या आप किसी चीज को लेकर डिप्रेस हो और पूरी तरह आप उसी एक चीज को लेकर यही सोच रहे हैं कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ मूविंग ऑन टू देम, ठीक है। रिग्रेट इज समथिंग दैट इज इन योर सबकॉन्शियस, ठीक है। रिग्रेट मतलब सबकॉन्शियस में आपको पता है कि आपने जो किया है वो गलत है, बट स्टिल यू आर मूविंग ऑन, ठीक है। यू कैन नॉट वेट फॉर दैट रिग्रेट टू लाइक, आप उसको वेट नहीं कर सकते कि आप उस रिग्रेट को हटाएं, ठीक है। यू कैन नॉट डू समथिंग और यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, ठीक है। दैट इज व्हाट रिग्रेट इज। तो रिमोर्सलेस का मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइफ जो है, अगर यहाँ पर रिमोर्सलेस लगाते हैं आप, ठीक है, तो इसका मतलब कि रिमोर्सलेस लाइफ मतलब कि वहां पर रिग्रेट नहीं होता। आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसके लिए यू आर नॉट रिग्रेटेबल इन एन अनडिनाइबल। यहाँ देखिए अनडिनाइबल जो है कॉमा लग गया है, अनडिनाइबल के आगे भी कुछ आना चाहिए। व्हाट इज अनडिनाइबल, क्या अनडिनाइबल है, ठीक है। किस चीज को आप डिनाई कर रहे हैं। डिनाइबल मतलब क्या होता है, मना करना, मना करना। डिनाइल रिजेक्ट करना, ठीक है। अनडिनाइबल आप किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यू हैव टू एलिमिनेट दी ऑप्शंस, ठीक है। इधर यू कैन, अगर मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको जो सही ऑप्शन है वो पता है, ठीक है, तो आप उसी के साथ जा रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए यहाँ पे 5 ऑप्शन है, ठीक है, 5 ऑप्शन नहीं हो के 3 ही या 4 ही ऑप्शन रहता, तो दैट वुड बी मच इजियर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे इनको, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, राइट, अगर आपको आंसर डायरेक्टली नहीं पता है, ठीक है। अदर वर्ड्स की मीनिंग भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको भेज दूंगी इफ यू वांट। नाउ देखिए यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है, यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ये साइट का लिंक मैं आपको भेज दूं, इट विल बी मच इजियर, राइट। यस मैम, डेफिनेटली। ओके, लेट मी बुकमार्क इट एंड आई विल सेंड इट टू यू, ओके। ये लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी। यहाँ पे देखिए मैम पहले ट्रैवर्सिंग बना का, लेते हैं आगे, नहीं आगे बना तो बढ़ेंगे। लेंगे ही, बना तो लेंगे ही, बट फॉर दो स्टूडेंट, मेरे को बाकी स्टूडेंट भी लेना है। देयर आर लाइक मोर देन 2 स्टूडेंट, यहाँ पर जवाब तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट दे रहे हैं, बट बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स हो सकता है किसी के लिए बहुत ज्यादा ही फॉरेन हो, ठीक है। तो मुझे सबको लेके चलना है। मैं ये साइट का लिंक आपको इसीलिए भेज रही हूँ, नॉट बिकॉज टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन, टू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिनोनिम एंटोनिम्स में भी हेल्प करेगा, और हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये वर्ड्स यूज हो कहीं कोई पैराग्राफ में, पैसेज में, कहीं भी, वट एवर यू कैन लर्न यू हैव टू लर्न, ओके। और ऐसा नहीं भेज है कि दीजिएगा सिर्फ मैम। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 बच्चे जवाब दे रहे हैं तो मैं उन्हीं के साथ लेके चलना है मुझे। यहाँ पर थोड़ा जितने सा भी आगे स्टूडेंट बढ़ाइए हैं ना मैं मैम, सबको पढ़ाऊंगी। हाँ हाँ, मैं मैम थोड़ा आगे सा बढ़ाऊंगी बच्चे, स्क्रॉल करिए। आगे बढ़ा देंगे बच्चे। पहले ये समझ लीजिए यहाँ पर जो आपने बोला है वही मीनिंग है, वो देख लीजिए। नेक्स्ट वो इज योर मीनिंग नहीं है फ्रेंड। मैम, ट्रैवर्सिंग में हम लोग शो वाला पढ़े थे, यहाँ ट्रैवल अक्रॉस और थ्रू लिखा हुआ है उसमें। And showing a disinterest and less selfless concern for well-being of others or unselfish। मतलब यहाँ पर क्या सेकंड बोल का तो रहे सही हैं, है मैम, परोपकारी सॉरी, दयावान। सेकंड का मीनिंग तो हाँ सही है, अल्टरिस्टिक। हाँ हाँ, नहीं दयावान नहीं, अनसेल्फ लाइक वही सेल्फलेस। सेल्फलेस का मीनिंग दयावान नहीं होता है बच्चे, सेल्फलेस का सेल्फलेस मीनिंग का होता है नहीं दैट बोल रहा हूँ मीन्स मैं। यूर, हाँ
कम है, एलोरिस्टिक कम में बोल रहा हाँ, हूँ, घुमा फिरा के उसका मीनिंग वही होगा, वही बट होता है। स्टिल यहाँ पर जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली ऑन योर वेलफेयर। ठीक है, आप दूसरों के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं जिससे आपको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, आपको कुछ फायदा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज दिस मीनिंग। ठीक है, आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं जिसका फायदा आपको ही हो, आपको नहीं हो रहा है। Okay, I believe that yes. यहाँ पे fill in the blanks again. It you have to use one option जिसमें एक pair of word है. क्या हुआ बच्चे, ये वाला बन नहीं रहा? Ma'am, I thought B. 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 Hinder, lucid. Yes, B ना, hinder and lucid. Okay. मेरे को भी वही लग रहा है मैम। Hinder का क्या मतलब होता है बच्चे? What is the meaning of hinder? Ma'am, creating difficulties for others. Sorry. Like that. Hinder means ma'am मैम creating रोकना। difficulties for others to do. रुकावट, barrier, Yes. ठीक है, उस टाइप का कुछ। एंड लूसिड का क्या मीनिंग होता है? अच्छा, बैरियर का मीनिंग परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी विदाउट बैरियर ना। इफ अगर मान लीजिए सिमिलर मीनिंग है हिंडर का बैरियर से, विदाउट पहले आना चाहिए था। हम ये भी तो सकते हैं, इसका हिंदी अगर करेंगे रोके बिना। हिंदी देखिए, हिंदी में प्लेसमेंट में, इंग्लिश के प्लेसमेंट में वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ओके, दोनों का प्लेसमेंट सेम नहीं रहता है, मीनिंग भले सेम रहेगा, दोनों का प्लेसमेंट सेम नहीं रहता है। इफ आई एम सेइंग कि आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर हूँ, ठीक है, वो हूँ बाद में आ रहा है ना, आई एम अ टीचर पहले आ रहा है, तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, ट्रांसलेट करके यू कैन ओनली एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। मैम आई Yes. थिंक ई होगा। E. Okay. Meticulously का क्या मतलब होता है? मैम कुछ चीज को बहुत बारीकी से करना, तो यहाँ पे Okay, ड्यूटी and दिया गया है उसके अनुसार। perform one's एंड duties. डिस्पोजिशन का मतलब होता है स्वभाव। Yes, correct. Okay. इसको कोई अपोज करना चाहता है या फिर इसके साथ ही सारे रहेंगे ऑप्शन में? See, one more thing I would like to repeat, which I have repeated in the last class. These words which have been given in the sentence options, ठीक है? These words can be used with the similar meaning, but the placement of the word in the sentence plus the context, the meaning of the sentence, ये डिपेंड करता है आपका मीनिंग ऑफ द सेंटेंस पे और प्लेसमेंट ऑफ द सेंटेंस, जो आपका प्लेस है सारा जैसा प्लेसमेंट दिया गया है सेंटेंस में, उस हिसाब से ये डिफर करता है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर प्लेस्ड होगा।
ठीक है? Anyone else who would like to try, or I should be see the answer? अच्छा, मैंने कॉम्प्रीहेंशन 1 करके कोई आपको फाइल भेजी थी क्या आपके ग्रुप में? अच्छा, let me check myself. You solve the question. Okay, I have only sent the sample paper. Okay. Today after the meeting, I will be sending you a comprehension passage. ठीक है, वो पैसेज आपको सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, आपको अपना टाइम ड्यूरेशन नोट करना है और नेक्स्ट क्लास मुझे बताना है कि हाउ मच टाइम यू हैव टेकन एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर. ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने कल आप लास्ट क्लास आपको पैसेज लिखने दिया, सॉरी ऐसे लिखने दिया था तो ओनली 1 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट हैव ट्राइड. ओके, everyone has to participate. Okay, even if you don't think that you will be attending this examination, इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है एंड द सिलेबस डज नॉट वेरी मच. ओके, एवरी एग्जामिनेशन हैज द अप्रॉक्सीमेट सिमिलर सिलेबस. ओके, क्योंकि इंग्लिश में और कुछ है ही नहीं, ग्रामर है, राइट रिटन है, अदर थिंग्स आर नॉट, मतलब एक्स्ट्रा कुछ उसमें है नहीं. Every examination has the similar syllabus. You just have to know what questions does it, किस टाइप के questions आते हैं, that must differ, और how much marks does it takes. ओके, सारे मार्क्स का वेटेज जो है, कौन से सब्जेक्ट जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स कितना वेटेज ले रहे हैं, वो अलग डिफर कर सकता है, बट सारा सिलेबस आपका सेम होता है. सो इवन इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू अटेंड दिस एग्जाम or you are not interested in this exam, you should also participate in this, so that in future if you attend any competition, competitive exam, written exam, you have to go through this. Okay, English में यही सारी चीजें आती ही हैं. Okay, the answer would be E, meticulously and disposition. क्यों होगा वो we have discussed. Okay, meticulously जैसे उसने कहा, meticulously means you have to do something very efficiently. ठीक है, कोई भी काम आप बहुत efficiently कर रहे हैं या बहुत ही बारीक तरीके से हर एक डिटेल्स को ध्यान में रख के कर रहे हैं. ठीक है, disposition means characteristic और someone's like dispute जो है, जो आपका पूरा constitution है, आपका अपना सोल का, वो जो होता है उसको disposition बोलते हैं. ठीक है, so E will be the correct answer. Okay, next is this. It is one's dash gratitude for all of life's blessings and contentment with one's lot, with no dash of greed and covetousness. Covetousness. Okay. तो यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहा है इस सेंटेंस में? मैम इसका आंसर सी है क्या? सी. Why do you think C is the correct answer? Can you explain? कोई particular reason जो आपने C choose किया?
मैम अगर कोई ग्रेटिट्यूड अगर दे भी रहा है तो ओकेजनली होगा मैम, हमेशा तो हो नहीं सकता है। Ma'am, I thought D. D, Fully personal and discernible. personal and discernible. Yes. Okay. Discernible means less kind of effect on it. Anything happen. Okay, let's see what's the answer. मैम ई होगा। E. C, D, and E. Let's see what's the answer. E is the correct answer. क्यों correct है ये भी देख लेते हैं। Profound मतलब क्या होता है? See, occasional Ma'am, क्यों B. नहीं होगा वो? हाँ, occasional क्यों नहीं होगा वो मैं बता दूं आपको बच्चे। occasional इसलिए नहीं होगा because जब आप gratitude show करते हैं तो occasionally बोलने का मतलब हो जाता है that you are disrespecting the gratitude. ठीक है, the person who you are expressing your gratitude. ठीक है, occasional नहीं बोलते हैं। ठीक है, plus subtle मतलब क्या होता है? Subtle means that means you are not Light. showing signs of. मैम ई है आंसर। Yes, E is the correct answer बच्चे। Subtle means that you are not showing signs of something. ठीक है, वो पूरी तरह ऊपर दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, जैसे लाइट मतलब वही हुआ सिमिलर। ठीक है, कि वो पूरी तरह आपको सामने दिख नहीं रहा है। जैसे subtle signs means you are not showing some मतलब बहुत ज्यादा साइंस नहीं दिख रहे हैं आपको कि something is happening। ठीक है, there is subtle hint in that। ठीक है, बहुत लाइट हिंट है कि वैसा हो सकता है। पर्सनल एंड discernible. पर्सनल gratitude हो सकता था, but discernible of greed and covetousness is not suitable in this sentence. Context के लिए it is not suitable. So profound and vastish, profound मतलब कि बहुत मतलब ज्यादा, जैसे you are overwhelming something। ठीक है, and vastish means ये होता है क्या बोलते हैं इसको can you understand this? A trace or remnant of something Mark, that ma'am. is disappearing or no longer exists. Vastish means it Chin. is something. Yes, that's Mark. correct. So mark something that is loosely mark or something that is very subtle hint